हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 161 पर तीसरा प्रश्न क्या क्या दिया है इसमें। समय दिया है 3 वर्ष, दर दी है 3% त्रैमासिक। यहाँ पर हमें मिश्र धन दिया हुआ है। हमें क्या क्या पता करना है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज। फॉर्मूला लगा दिया, ए बराबर पी 1+r/100 ए की जगह कितना रख दिया, 32,123.20 बराबर पी जो हम पता करना है 1+, चूँकि त्रिमासिक दिया हुआ दर इसलिए क्या किया, 4 का गुणा कर दिया, 3 × 4/100। समय कितना है, 3 वर्ष। तो देखिए इसमें क्या किया है, ये 4 दिया 12 और ये जब उसको ऊपर लेंगे ऊपर कितना हो जाएगा 112/100। इसको काट लिया बच्चों, कितना आ गया 56/50/3। इसको खोल दिया है हमने। नेक्स्ट में क्या किया, पी को इधर ले लिया, इसके साथ में ये आ जाएंगे और इसका गुणा हो जाएगा और बाकी का नीचे आ जाएगा। इनको कैलकुलेट किया बच्चों, पी की वैल्यू कितनी आ गई 22,864.659 रुपये। ये आ गया आपका मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकल के आएगा, मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो मिश्रधन ये रहा जो कि आपको दिया हुआ था 32,123.20 और मूलधन कितना है ये। इसको काट दिया, कितना निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 9,258.55 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्या दिया हुआ है इसमें। मूलधन दिया है 6,000, समय दिया है 1 वर्ष, दर हमें पता करनी है छमाही में, और यहाँ पर क्या दिया है, मिश्रधन दिया है हमें, और चक्रवृद्धि ब्याज भी पता करना है। ये रहा आपका 4th क्वेश्चन। मिश्रधन बराबर मूलधन 1+r/100 कितना 1 वर्ष के लिए था। देखिएगा इसको नीचे ले आए, यहाँ पर 1+r/100 हो जाएगा। इस वाले 1 को इधर ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं, एलसीएम लिया हमने। ठीक है, तो कितना 6,720 माइनस का 6,000/6,000 बराबर r/100। यहाँ कितना बचेगा 720, नीचे कितना आ गया 60। उसके बाद देखिए r बराबर 12% वार्षिक आया है। छमाही कैसे निकालेंगे, 2 का भाग दे देंगे, कितना आ गया 6%। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्रधन माइनस का मूलधन, 6,720 माइनस का 6,000 कितना आ गया, ये 720 रुपये। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 5th क्या दिया है, मूलधन दिया है 8,000, समय हमें पता करना है, दर दी है 5% वार्षिक। यहाँ पर देखिए मिश्रधन हमें पता करना है और चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है कितना 820। बच्चों बहुत आसान है, छोटा सा सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस का मूलधन, 820 यहाँ रख देंगे, मिश्रधन माइनस का 8,000। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। मिश्रधन कितना आ गया 8,820। अब हमें समय निकालना है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन 1+, दर है 5% की बटे 100, घात कितनी n, ये इसके नीचे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 105/100 हो जाएगा, घात n रहने वाली है। इनको काट लिया, ये 441 बचता है, ये 400 बचता है, जो कि 21 और 20 का वर्ग है, और यहाँ पर भी 21 और 20 बचेगा काटने के बाद में। तो कितना n की तुलना कर देंगे, n बराबर कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा ये। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए मूलधन कितना दिया है 2,000, समय कितना दिया है 3/4 वर्ष, दर कितनी दी है 4% अर्धवार्षिक या छमाही कह लीजिए। हमें यहाँ पर मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही पता करना है। ये रहा आपका सवाल। 3/4 वर्ष यानी कि इसमें 3 तिमाही है, और दूसरी तरह से देखें तो क्या हो जाएगा, 1 छमाही और 1 तिमाही। दर कितनी है 4% छमाही दी हुई है, तो इसको तिमाही बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। ए बराबर पी 1+r/100 तो देखिए ए बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 2,000 दिया है हमें मूलधन, यहाँ कितना हो जाएगा 4/100। तो देखिए 104/100, क्योंकि मैंने क्या किया है, 1 छमाही का अलग निकाल रही हूँ और 1 तिमाही का हम अलग निकालेंगे। ठीक है, तो ये पहले हम निकाल रहे हैं कौन सा, छमाही वाला, जिसमें हमने 4% दर ली है। तो 104/100 सॉल्व हो गया, 2,080 आ गया जाकर के ये। और जब हम निकालेंगे यहाँ पर तिमाही वाला तो कितना हो जाएगा 4/2 आ जाएगी दर यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 204/200 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 2,040 आ जाएगा। कुल मिश्रधन कितना होने वाला है, इन दोनों का योग कर दिया हमने, 4,120 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन माइनस का मूलधन, यानी कि ये रहा टोटल मिश्रधन। मूलधन कितना था 2,000 रुपये था, कितना आ जाएगा 2,120 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मूलधन 16,000, समय हमें पता करना है छमाही में, दर दी है 10% वार्षिक। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, यहाँ हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये रहा आपका सवाल। ए बराबर पी 1+r/100 देखिए कितना है 8,522, यहाँ 16,000 हो जाएगा। 1+ दर कितनी है, चूँकि यहाँ पर दी हुई है 10% वार्षिक, और हमें निकालना क्या है, छमाही समय निकालना है, तो क्या करेंगे 10/2 कर दिया, गुणे 100 n।
इसको यहाँ ले लेंगे, ये कितना 210/200 हो जाएगा, पावर n हो जाएगी, 0 0 काट दिया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर 21/20 का क्यूब बनेगा जा करके, और यह कितना 21/20 का n। तुलना करेंगे n बराबर 3 छमाही, क्योंकि हमने छमाही में निकाला था। और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना आ गया, a माइनस का p। क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू से हम इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2522 रुपये। नेक्स्ट है 8 नंबर, मूलधन है 1500 रुपये, समय दिया है 2 वर्ष का, दर हमें पता करनी है, मिश्रधन हमें पता करना है, और यहाँ हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 282.15। तो देखिएगा, पहले हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस का मूलधन, चूँकि मिश्रधन हमें दिया हुआ था और a माइनस का मूलधन कितना दिया है 1500 रुपये, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1782.15। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, अब हमें दर, तो a बराबर p 1 + r/100 पावर n, यहाँ वैल्यू रख दी a की, p की 1 + r/100 पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, इसमें से दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ से रूट अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसमें से जो कटा और जो बचा यहाँ पर लिख दिया मैंने, 1188 जो कि 109, और ये कितना 100 का, ये दोनों वर्ग हो गए। 1 को इधर ले लिया, -1 कर दिया, एलसीएम लेंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा, ये देखिएगा 9/9 ही बचने वाला है, 100 से 100 कट जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा 9%, दर आ गई आपकी। नेक्स्ट है, मूलधन दिया है आपको 16,000, समय दिया है 9 माह, दर दिया है 20% वार्षिक। हमें यहाँ पे मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही पता करने हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपका सवाल। दर कितनी कर लेते हैं हम, तिमाही कर लेते हैं, यानी 4 का भाग दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 महीने समय दिया हुआ है, जो कि 3 तिमाही में बढ़ जाएगा आसानी से। तो मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर 20/4 × 100, समय कितना 3 तिमाही है, इसलिए 3 लिखा है यहाँ पर। तो ये 16,000 1 + कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/20 घात 3, 21/20 हो जाएगा। इसको खोल लिया बच्चों, यहाँ 0 0 सारे कट जाएंगे, 16 × 21 × 21 बटे कितना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया, मिश्रधन हमारा कितना आ जाएगा 18,522 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आता है, मिश्रधन माइनस का मूलधन कर देंगे हम, ये वाली रकम जो दी है वो लिख लिया, माइनस का 16,000, CI कितना निकल के आ गया 2,522 रुपये। इसका 10वां क्वेश्चन देखिए लास्ट, इसमें हमें मूलधन पता करना है, समय हमें 3 वर्ष दिया है, दर हमें 5% वार्षिक दी हुई है, मिश्रधन भी पता करना है, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है यहाँ पर 1,261। तो यहाँ पर मान लेते हैं मूलधन कितना x, समय n है ही, दर 5% है, और सर्किल इंटरेस्ट कितना हो गया जाकर के यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 1,261। तो पहले यही फॉर्मूला लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस का p। तो देखिएगा 1,261 बराबर a माइनस का x रख दिया हमने, क्योंकि मूलधन हमें पता नहीं है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये और प्लस ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आगे, यहाँ पर रख दिया हमने 1,261 प्लस का x बराबर x 1 + 5/100 पावर 3। ये x बच्चों नीचे आ जाएगा, यहाँ 21/20 बचेगा कटने के बाद में, घात 3 आ जाएगी। यहाँ हमने इसको अलग अलग कर दिया, 1,261/x कर दिया, और x/x तो कितना हो जाएगा, x/x 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका घन कर दिया, कितना 9,161/8000। जो 1 था उस 1 को हमने इस तरफ ले लिया, क्योंकि इधर संख्या है, माइनस हो जाएगी, इधर x है जो कि नहीं होगा। तो देखिएगा इधर आ गया, इसका एलसीएम ले लिया हमने, कितना बचता है हमारे पास 1,261/8000 ही बचता है। तो x बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों का, तो x के साथ में ये आ जाएगा, इसके साथ में ये आ जाएगा, इन दोनों को ऊपर रख दिया हमने, इसको नीचे रख दिया, ये दोनों कट जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमें मूलधन प्राप्त हो जाता है। अब a कितना था हमारे पास, 1,261 प्लस x था, इसलिए क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू रख दी हमने 8,000, तो कितना हो जाएगा 9,261 रुपये। नेक्स्ट है बच्चों 3 का b, इसमें क्या दिया है आपको, यहाँ पर वर्ष अलग अलग दिए हैं, दर में वृद्धि है या तो अवमूल्यन है, ठीक है, अलग अलग दर दिए हैं, अलग अलग वर्ष की, मूलधन दिया हुआ है। इनको क्या करना है एक साथ, अगर अवमूल्यन है तो दर में नेगेटिव हो जाएगा, और अगर दर में वृद्धि है तो प्लस हो जाएगा। और उसको सॉल्व करके हमें यहाँ पर क्या निकालना है, लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज कैसा निकालना है, यहाँ हमें हानि हुई है या लाभ हुआ है यह भी इन्हें बताना है। तो देखिए पहला तो इन्होंने हल दिया हुआ है, दूसरा देखते हैं क्या दिया है। 12,000 दिया हुआ है, हमें 2% त्रैमासिक दर से वृद्धि दी हुई है पहले वाले में, ठीक है, और 2% छमाही दर से अवमूल्यन दिया है, फिर 1% वार्षिक दर से हमें वृद्धि दी है। यहाँ हमें कुल धनराशि बतानी है उन्हें, और यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला ये भी हमें बताना है। तो देखिए ये रहा आपका सवाल, क्या किया है मैंने, 12,000 ये लिख दिया, चूँकि पहले वाले में 2% से त्रैमासिक में 2% त्रैमासिक से दर में वृद्धि है, इसलिए क्या कि त्रैमासिक को 4 का गुणा करके वार्षिक बना लिया, और वृद्धि है तो प्लस कर दिया।
ठीक है। दूसरे वाले में अवमूल्यन था कितने का, छमाही में दिया हुआ है 2% दर छमाही में, तो क्या किया 2 का गुणा किया और यहाँ पर अवमूल्यन के लिए नेगेटिव ले लिया। नेक्स्ट में देखिए 1% का दर में वृद्धि है इसलिए प्लस आ जाएगा। इसको बच्चों क्या करेंगे 4 दूनी 8/100 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4/100 हो जाएगा, यहाँ 101/100 आ जाएगा। इन सबको हम लिख लेते हैं और क्या किया है, जो 0 से 0 कट गए सारे 0 घटा दिए, ये 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, जो बचा है वो हमने यहाँ लिख लिया है। इनको बच्चों गुणा करके भाग देंगे हम यहाँ पर, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 12,566.016 और लाभ कितना निकल के आया। अब देखिए ये रकम हमारी ज़्यादा आई है, चूँकि मूलधन कितना था 12,000 दिया, यहाँ 12,566.016 आया जो कि बढ़ता हुआ आया है, तो लाभ हो गया इसे। तो लाभ बराबर कितना आ जाएगा, ये वाली रकम लिख देंगे और जो दिया हुआ है मैं मूलधन उसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 566.06 रुपये निकल के आ जाएगा। 162 नंबर पेज पे देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 15,000 रुपये दिया हुआ है। यहाँ 2.5 छमाही दर से अवमूल्यन हो रहा है पहले में, तो देखते हैं इसको। ये देखिए जरा 15,000 यहाँ लिख दिया, चूँकि 2.5% छमाही दर से अवमूल्यन हो रहा है इसलिए क्या किया है हमने, इसको 2 से गुणा कर दिया है जो कि 5 हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। 1% वार्षिक दर से अवमूल्यन, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ 1 ही रहने वाला है चूँकि वार्षिक दिया है। अगले में देखिए 8% वार्षिक दर से वृद्धि दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 8 आगे इसको सॉल्व करना है हमें, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस हो जाएगा तो 95/100 हो गया, यहाँ 1 माइनस हो जाएगा तो कितना 99/100, यहाँ ऐड होगा तो 108/100 हो जाएगा। इनको बच्चों हम घटा करके लिख लेते हैं, जो कटता है काट देते हैं हम 0 वगैरह। आगे देखिए जो बचता है वो लिख दिया हमने, भाग देना है इसमें हमें 20 में, तो देखिए कितना आ गया, ये इतनी रकम आ जाती है, इसमें 20 से भाग देंगे तो ए बराबर हमारा आ जाता है 15,236.1 रुपये। इसमें भी हमारी वैल्यू बढ़ करके आ रही है इससे पहले वाली वैल्यू से, तो लाभ होगा, तो मिश्रधन माइनस का मूलधन ये वाली रकम लिख देंगे, माइनस का 15,000 लिख देंगे। प्रॉफिट कितने का हुआ 236.1 रुपये, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया है 20,000 रुपये रकम, 1% त्रिमासिक दर से अवमूल्यन दिया हुआ है, 2% त्रिमासिक दर से अवमूल्यन दिया है और 1% छमाही दर से वृद्धि दी हुई है। तो देखते हैं इसमें क्या किया है। यहाँ त्रिमासिक दर से अवमूल्यन इसलिए 4 का गुणा कर दिया 1 में तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए त्रिमासिक दिया है 2% तो 4 का गुणा कर दिया, अवमूल्यन ही है तो माइनस ही आएगा, और यहाँ पर कितना छमाही दिया है 1% इसलिए 2 का गुणा किया तो 1 + 2 चूँकि दर में वृद्धि है तो प्लस आएगा यहाँ पर। इसको बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 96/100, 92/100 और यहाँ 102/100 आएगा। 0 0 0 सभी कट जाएंगे, 2 बचेगा, 2 से हमने 100 को काट दिया 50 आ गया। यहाँ जितनी वैल्यू बचती है वो लिख देते हैं, ठीक है। इसमें और भी कट रहा था तो देखिए ये दोनों भी काट दिए, बची हुई वैल्यू में 25 का भाग लगेगा, कितना आ जाएगा 18,017.28। यहाँ पर देखिए दी हुई वैल्यू से ये वैल्यू कम आई यानी हानि हो रही है, ठीक है। तो 20,000 जो पहले रकम दी है उसमें से हमने क्या किया, जो आई वैल्यू है इसको हमने घटा दिया, तो यहाँ पर इनको लॉस कितने का हुआ 1,982.72 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं 5th नंबर पर कितना दिया है 8,000 दिया है। यहाँ 1% वार्षिक दर से वृद्धि दी है, 1% वार्षिक दर से वृद्धि दी है। तो ये बच्चों यहाँ पर 1 दिया हुआ है, मिसप्रिंट भी है, इसको आप 10 भी कर सकते हैं क्योंकि 1% वार्षिक दर से वृद्धि यहाँ फिर से दी हुई है, इसलिए यहाँ पर मैंने 10 कर दिया है। इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, हल करना है हमें इसे। आगे देखिए 2% वार्षिक दर से वृद्धि दोबारा में दिया है और 1% वार्षिक दर से वृद्धि यहाँ दिया है, तीनों में ही है। चलिए इसको रखते हैं, 8,000 यहाँ रख लिया, 1 प्लस यहाँ पे मैंने 10 कर दिया है, 10/100 यहाँ 2/100 कितना हो जाएगा 1/100, क्योंकि तीनों में ही दर में वृद्धि आ रही है, कहीं अवमूल्यन नहीं दिया है। 8,000 बोलते कितना 110/100 हो गया, 102 हो गया, 101 हो गया, और इन सभी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, जो कटता है काट देते हैं, जो बचता है उन सबका गुणा करके हम भाग दे देते हैं, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 9,065.76। यहाँ पर भी वैल्यू बढ़कर आ रही है तो प्रॉफिट हुआ आपका 9,065.76 में से हम क्या करते हैं 8,000 को माइनस कर दिया, हमारे पास बचता कितना है 1,065.76, ये वैल्यू हमारी आ जाती है। आगे देखते हैं, अब इस बार दिया हुआ है 25,000 रुपये, 2% वार्षिक दर से अवमूल्यन है, 1% वार्षिक दर से अवमूल्यन है और 1% वार्षिक दर से अवमूल्यन है, तीनों में दिया हुआ है। तो देखिए 25,000 लिया यहाँ पर, 2% वार्षिक दर से अवमूल्यन तो माइनस आ जाएगा, 1% वार्षिक, क्योंकि तीनों में वार्षिक दिया लेकिन तीनों में अवमूल्यन दिया है। यहाँ बच्चों देखिए रिपीट भी किया है इन्होंने 1% वार्षिक दर को, तो इसमें मिसप्रिंट बहुत है इस बुक में, ठीक है। आगे देखते हैं 25,000 98/100 हो जाएगा, 99/100 99/100, इन सबको बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है 24,012.45। हानि हुई है 25,000 में से ये वाली वैल्यू घटा देंगे, कितने की 987.55 रुपये की हानि हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16,000 रुपये दिया है,
2% त्रैमासिक दर से अवमूल्यन। देखिए त्रैमासिक है तो क्या करेंगे, वार्षिक बनाने के लिए इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। 4% छमाही दर से वृद्धि है तो इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, ये भी वार्षिक हो जाएगा। और यहाँ पर 1% वार्षिक दर से वृद्धि दी हुई है। तो देखो कितना हो गया, 16,000। यहाँ पर देखिए मैंने 2 का गुणा कर, 2 में 4 का गुणा कर दिया, ठीक है। आगे 4 में 2 का गुणा कर दिया और यहाँ 1 ही रहने वाला है। इसमें अविमूल्यन था बच्चों, तो कितना हो गया 8/100, यहाँ प्लस का 8/100, यहाँ 1/100। आगे देखते हैं, यहाँ 92 हो जाएगा, यहाँ 108/100, यहाँ 101/100 आ जाएगा। जो वैल्यू बचती है हम इसको लिख देते हैं, भाग देते हैं। ए बराबर आ गया हमारे पास 16,056.576। यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट हुआ है तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू रख देंगे और जो वैल्यू दी हुई थी उसको रख देंगे, कितना 56.576 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राधा 5% अर्धवार्षिक दर से 20,000 रुपये बैंक में जमा करती है। 5 वर्ष के उपरांत उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। फिर कहना है इनका कि यही ब्याज प्राप्त करने के लिए उसे अपनी धनराशि समान दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों के लिए जमा करनी होगी। तो चलो देखते हैं सवाल को। ये देखिए अर्धवार्षिक दिया था बच्चों, यहाँ पे दर, तो मैंने क्या किया, 2 का गुणा किया, इसको वार्षिक बना लिया, ठीक है। आगे A बराबर P 1 + R/100 पावर n का हम फॉर्मूला लगा देंगे। 20,000 रख दिया यहाँ पर, यहाँ कितना प्लस 10/100 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 11/10 हो गया। इन सबको खोल लिया हमने, 0 सारे कट गए हैं, 2 बचा था तो 10 को काट दिया, 5 हो गया, कितना 3 बार 1 का कर लिया, क्यूब 11 का 1331 और 2 बार में कितना 121/5। इन सबका मल्टीप्लाई करके हमने भाग दिया। A बराबर आ जाएगा आपका 32,000 कितना 210.2। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, इसमें से हम ये वाली रकम माइनस कर देते हैं, कितना ये आ गया आपका बच्चों 12,210.2। अब इन्होंने कहा कि साधारण ब्याज के लिए इसी ब्याज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, साधारण ब्याज के रूप में इसी ब्याज को प्राप्त करना है इन्हें। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज की जगह चक्रवृद्धि ब्याज को रख देंगे। तो ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा दिया। तो यहाँ पर हमने वही ब्याज रख दिया है। यहाँ कितना 20,000 10 × T, समय निकालना है हमें बटे 100। यहाँ जो कटता है काट देते हैं बच्चों, बीजगणित विधि से इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर इसको भाग दिया तो ये दशमलव में आ रहा है, ठीक है, 6.1051। इसमें कहीं ना कहीं कोई वैल्यू गलत दी हुई है क्योंकि समय जो है दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो इसमें वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग निकाला है तो ये आपका आंसर आ रहा है इस सवाल के अंदर। 5 नंबर का सवाल क्या दिया है, कितनी तिमाहियों में 12,000 की धनराशि 5% छमाही की दर से इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगी। देखिए यहाँ पर हमें यहाँ धनराशि दे दी है, दर दिया है छमाही, इसको हम वार्षिक बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, इससे हमें निकालना है। तो पहले क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन, क्योंकि हमें मिश्रधन भी पता कर लें, कोई चीज़ तो मिले। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस का मूलधन हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो मिश्रधन A बराबर हमें कितना मिल जाता है 15,972 रुपये। अब हम यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमें n निकालना है यानी समय निकालना है। तो यहाँ पर A की वैल्यू P की वैल्यू 1 + 10/100 पावर n हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ 11/10 बचेगा कटने के बाद, ठीक है। यहाँ 1331/1000 और ये आ जाएगा। ये भी बच्चों 11 और 10 का आपका घन बन रहा है और 11/10 n यहाँ पर है ही, इन दोनों की तुलना करेंगे तो n बराबर 3 वर्ष आपका समय आ जाएगा। लेकिन चूंकि इन्होंने समय किस में पूछा है, हमसे तिमाही में पूछा हुआ है, तो इसलिए हमने 4 का गुणा कर दिया, यहाँ पर 12 तिमाही आपको उत्तर मिल जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न, क्या दिया है, एक व्यक्ति 50,000 का ऋण 2 वर्षों के लिए लेता है। 2 क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः कितनी हो गई, 12% और 15% वार्षिक। देखिए दर 2 क्रमागत वर्षों के लिए अलग अलग है, पहले वर्ष में 12 वर्ष है, पहले वर्ष में 12% है और दूसरे में कितनी है 15% वार्षिक की दर से है। प्रथम वर्ष के उपरांत उसने 33,000 रुपये चुका दिए, यानी इतने रुपये अदा कर दिए। तो इनका कहना है दूसरे वर्ष के अंत में अपना ऋण चुकाने के लिए उसे कुल कितनी धनराशि देनी होगी। तो देखते हैं सवाल को। तो मैंने अलग अलग निकाला है। पहले वर्ष के अंत के लिए 12% के लिए मिश्रधन कितना हो जाएगा 50,000 गुणते 12/100, ये बच्चों डायरेक्ट निकाला है हमने, ठीक है। कितना 6,000 रुपये निकल के आया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 6,000 में हम इस वाली रकम को जोड़ देते हैं 50,000 को, कितना आ गया 56,000 आ गया। अच्छा दूसरे वर्ष के लिए हम कितने में निकालेंगे 15% के लिए, तो 15% से कर दिया हमने, कितना 7,500 रुपये आया। यहाँ 7,500 + 50,000 ये आ गया 57,500 रुपये।
प्रथम वर्ष के उपरांत शेष रकम, जो 56,000 रकम तैयार हुई थी प्रथम वर्ष के, उसमें से उसने 33,000 अदा कर दिए। कितने बचे हमारे पास? 23,000 रुपये बचे। अब देखिए 23,000 रुपये हमारे दूसरे वर्ष में भी जाने वाले हैं, यानी उसमें 15% का दर भी लगेगा। तो क्या किया हमने? शेष रकम जो 23,000 थी उसमें 15% का निकाल दिया मिश्रधन। 15/100 करके कितना? 3,450 रुपये आ गया। अब देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा जा करके? जो 23,000 रुपये था इसमें ये वाला और इसका जो ब्याज निकल के आया, मिश्रधन निकल के आया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। कितना हो गया जाके? 26,450 रुपये। दूसरे वर्ष के अंत में कुल देय कितना हो जाएगा? प्रथम वर्ष की शेष रकम पर 15% के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज और 50,000 की रकम पर 15% के द्वारा प्राप्त हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 26,450 ये वाला और 57,500 ये वाला, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। कितना आ गया जाकर के बच्चों? ये आया आपका 83,950 रुपये। तो ये आपका छठवां क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? राजू साहूकार से 60,000 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लेता है। 60,000 रुपये उसने लिए, ठीक है। आगे उसने उसके ठीक बाद उसने 50,000 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर समान अवधि के लिए यानी 3 वर्षों के लिए ही सोनू को दे दिया। तो ज्ञात कीजिए ऐसा करने पर राजू के कुल देय ब्याज में कुल कितनी धनराशि की वृद्धि होगी या कमी होगी, यानी फायदा होगा या नुकसान होगा। अब उसे कुल ऋण के अतिरिक्त कितनी धनराशि ब्याज के रूप में और देनी होगी। तो ये बच्चों इसमें 2-3 सवाल हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले क्या किया है हमने? साधारण ब्याज पर दिया उसने चूंकि 3 साल के लिए, तो ऐसा ही बराबर PRT/100 कर दिया। पहले रकम कितनी थी? उसने 60,000 ली थी, तो 60,000 गुणते 8% दर थी और 3 वर्ष की बात थी, बटे 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा ही हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज 14,400 रुपये। आगे में क्या किया है? अब हमारे पास रकम हो गई दूसरी स्थिति के लिए 50,000 रकम, ठीक है, 6% वार्षिक दर और चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने दिया है 3 वर्ष के लिए ही। तो A बराबर P 1 + R/100 पावर n, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। 50,000 1 + 6/100, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। इसको खोल लिया बच्चों, कैलकुलेट करेंगे तो A बराबर यहाँ आ जाएगा कितना? 59,550.8 रुपये। ये निकल के आ जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर ही दिया है इसने, तो ये वाली रकम माइनस 50,000 और इसमें से माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला इसको? 9,550.8, यानी कि जो कि वृद्धि हुई है, यानी इसको फायदा हुआ इतने का, ठीक है। अब इसने कहा कि जो इसके अतिरिक्त, क्योंकि उसने 60,000 रुपये ही तो लिए थे, तो इस 60,000 के अतिरिक्त जो देय ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा इस पर? देखिएगा पूरा ब्याज कितना आया था? 14,400 इस पर, ठीक है। 60,000 रकम ली थी, 14,400 ब्याज इसको देना था, पूरी रकम पर ब्याज देना था, लेकिन मिला लाभ उसको कितना? जब उसने किसी और को दे दिया इतना, तो तब भी ये कम था तो माइनस किया गया, यानी कि 4,849.2 राजू को और देने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर, अवमूल्यन का मतलब बच्चों यहाँ पर घट रहा है, इतने रुपए की धनराशि घट करके 2 वर्ष के बाद, समय कितना हो गया? 2 वर्ष के उपरांत इतनी रह जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है? A बराबर P 1 + माइनस हो जाएगा, अवमूल्यन है R/100 पे पावर n। A की जगह क्या रखा? वैल्यू जो शेष हो गई, ठीक है, मिश्रधन में। मूलधन में कौन आएगा? जो दी हुई थी वैल्यू। 1 माइनस का R हमें पता करना है 100 और समय कितना है? 2 वर्ष का दिया हुआ है। ये इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस का R/100 पावर 2, 0 0 कट जाएगा। इसको हम बच्चों काट लेंगे, हमारे पास 576/625 बराबर कितना? 1 माइनस का R/100 रह जाएगा। यह है आपका 24/25, यानी 24 का वर्ग है, 25 का वर्ग है, माइनस का 1, ये 1 इधर ले लिया, माइनस कर दिया। यहाँ पर कितना बचता है? माइनस का R/100 बचेगा। यहाँ एलसीएम लेंगे 25, 24 माइनस का 25/25 बराबर कितना? माइनस का R/100 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 1/25 बचेगा और यहाँ माइनस का R/100। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस हट जाएगा, R बराबर 100/25, 4%। दर हमारी कितनी आ जाती है? 4% आ जाएगी। नेक्स्ट 9 नंबर का सवाल, रुपये 3,125 की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। यदि ब्याज दर 3 वर्षों के लिए अलग अलग है, क्या क्रमशः 4%, 5% और 6% प्रति वर्ष है। तो देखिए क्या करना है हमें, सिंपल है ये क्वेश्चन। यहाँ पर
CI फर्स्ट यानी कि पहले साल के लिए निकाला मैंने 3125 गुणते कितना 4% है तो 4/100 कर दिया यहाँ पर सीधे सीधे निकाला है बच्चों इसको और यहाँ कैलकुलेट कर देंगे 125 रुपये आ जाएगा। CI2 निकाला है दूसरे वर्ष के लिए 3125 गुणते कितना 5/100 कर दिया, ये आ गया आपका 156.25 और तीसरे वर्ष के निकाला 6/100 कर दिया, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 187.5 आ जाएगा। चूँकि सभी का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है तो देखो टोटल CI मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तीनों वैल्यूज़ को क्या किया ऐड कर दिया तो ये आ गया आपका 467.75 रुपये। 10वां प्रश्न है, एक व्यक्ति के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक देय हो तो कितने वर्षों में यही धनराशि 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिएगा जरा इस सवाल को, हमने A बराबर P 1 + R/100 पावर n एक बार क्या हुआ है दोगुनी हो गई है, कब 4 वर्षों के लिए, तो ये हमने वैल्यू बना ली, P से P काट दिया तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में जब यह इन्होंने कहा 8 कब हो जाएगी तो देखिए 8 गुनी 8P बराबर P 1 + R/100 पावर n, तो यहाँ पर समय हमें पता करना है कितने वर्षों में, P से P यहाँ पे भी कट गया तो यहाँ पर इक्वेशन बन के आ गई। अब इसके बराबर करना है तो क्या किया मैंने 2 का घन कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 1 + R/100 पावर n। जब इनकी हम तुलना करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 × 4 n के लिए। ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12 वर्ष आ जाएगा निकल के। तो ये बच्चों आपका 165 नंबर पेज तक 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी के इसके 7 क्वेश्चन बचे हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में।